देव मित्रों मित्रों एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में विराजमान थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे जगत के पालनहार, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक में कुछ स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी के साथ प्यार और समर्पण से सुखी जीवन गुजारते हैं तथा कुछ स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशियां बांटते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ते हैं और समय के साथ साथ उनके प्रेम में दरार पड़ती ही जाती है। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सच्चे प्रेमियों के आने वाले जन्मों में क्या होगा। क्या फिर वो जोड़ी पति पत्नी के रूप में मिलेगी या नहीं? साथ ही मैं मनुष्यों के भाग्य के बारे में भी जानना चाहती हूँ। क्या जो कुछ भाग्य में नहीं होता वो किसी इंसान को मिल सकता है? मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हारे मन की बातों को समझ गया हूं। आज मैं आपको इसी विषय में एक प्राचीन प्रेम कथा सुनाता हूं। आप इसे ध्यान से सुने। मनुष्य का भाग्य कभी कभी धोखा दे सकता है, किंतु नियति हमेशा कर्मों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है। क्योंकि इस कथा को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहला, पति और पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक रहता है, और दूसरा, भाग्य में जो नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुने। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी और समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार करूंगी। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। किसी नगर में एक राजकुमारी थी जिसका नाम प्रेमवती था, जो कि रूपवान, गुणवान और चरित्रवान थी। उसका विवाह पड़ोसी नगर के राजकुमार विक्रम से हुआ था। वे दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। केवल एक ही कमी थी, तो वह थी संतान की, जिसको लेकर प्रेमवती बहुत चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन प्रेमवती की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार विक्रम से बोली, प्रियतम, मैंने आपको स्वयं के प्राणों से भी अधिक चाहा है। आपके लिए संसार के सभी सुखों का मूल्य नहीं रखा। आपकी सारी बातें मानी हैं। मैंने आपकी बहुत सेवा की है और पूजा भी की है। आप ही मेरे भगवान हैं। मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर सकती, वह है संतान को जन्म देने की। स्वामी, अब मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला है। आप दुखी मत होना। शायद ईश्वर की भी यही इच्छा है, ऐसा प्रतीत होता है। मेरे न रहने के बाद आप मेरी यादों के सहारे अपना जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं अगले जन्म में फिर से आपकी पत्नी बनूंगी, और तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। इतना कहकर राजकुमारी प्रेमवती की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ ही सालों बाद एक दिन राजकुमार भी शरीर त्याग देता है। फिर कुछ समय पश्चात वह राजकुमार विक्रम अंग देश के एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी कुल 7 रानियां थीं, और 7 के बीच में वह अकेला ही पुत्र था जिसका नाम भानु प्रताप रखा गया। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी प्रेमवती भी मध्य देश के एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जहाँ 7 रानियां थीं, तथा उन 7 रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी, और राजकुमारी का नाम कल्पना रखा गया। अब राजकुमार भानु प्रताप समय के साथ साथ युवा अवस्था को प्राप्त हुए। भानु प्रताप के पिता महाराज के पास एक बहुत ही अक्लमंद, वफादार और मनुष्य की भाषा बोलने वाला तोता था, जो कि उनके गुरु ने उन्हें राजमंत्री के रूप में भेंट किया था। वह तोता महाराज का एक मुख्य सलाहकार और गुप्तचर भी था। महाराज उससे बहुत सारे विषयों में सलाह लिया करते थे और उसकी सलाह भी मानते थे। उस तोते के महाराज के पास होने से उनकी गुरु की मदद पड़ती थी। वह तोता महाराज और उनके गुरु के बीच संवाद का काम करता था। बड़े से बड़े और कठिन परिस्थितियों में राजा तोते की सलाह अवश्य लेते थे। फिर एक दिन महाराज उस तोते के पास गए और तोते से कहा, हे तोते, मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं जो तुम्हें पूरी करनी है।
मैं चाहता हूं कि यह काम तुम अपने शातिर दिमाग से और गुप्त ढंग से पूरा करो। तब वह तोता कहता है, कहिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तब राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहता हूं। वह भी तुम जानते ही हो। तुझे मेरे लिए ढूंढकर ठीक वैसी ही बहू लानी है। और राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह बहू कैसी चाहता है। मित्रों, फिर महाराज की बात सुनकर वह तोता राजी हो गया और फिर तोते ने राजा से कहा, महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। आप जिस तरह की राजकुमारी चाहते हैं, ठीक वैसी ही बहू ढूंढकर लाने का मैं आपको वचन देता हूं। आप अपनी सारी शर्तें एक राजसी खत पर लिखकर उस पर अपनी मोहर लगाकर मुझे दें और मेरे पैरों में वह पत्र बांध दीजिए और फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं वैसी ही राजकुमारी चारों ओर के राज्यों को तलाश कर ढूंढ लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर तोते की बात सुनकर राजा ने एक पत्र तोते के पैरों में बांध दिया जिसमें अपनी पसंद की राजकुमारी की सारी खूबियां लिखी थीं। फिर अगले दिन वह तोता अपने महाराज और गुरु की आज्ञा लेकर राजकुमारी की तलाश में उड़ चला। कई दिनों का सफर करते हुए कई राज्यों और नगरों को उसने देखा, किंतु उसे अपने महाराज ने बताई हुई राजकुमारी नहीं मिली। फिर उड़ते उड़ते वह एक दिन संध्या समय मध्य देश की सीमा में जा पहुंचा, जहां बहुत तेज बरसात हो रही थी। इसलिए उसने एक जंगल में आश्रय लिया। वहां उसको एक बहुत पुराना खोखला पेड़ मिला जिसमें कोई नहीं रहता था। अब उसने सोचा कि यह स्थान उसके आराम के लिए बहुत उपयुक्त होगा। जैसे ही तोते ने उस खोखले पेड़ में जाने के बारे में विचार किया, तभी वहां से एक आवाज आई और उसने कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर तुम अंदर गए तो तुम अंधे हो जाओगे या फिर मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हो। तब तोता इस डरावनी बात को सुनकर खोखले पेड़ में नहीं गया और वहीं दूसरी जगह पर एक टूटे हुए रथ के नीचे बारिश से बचने के लिए जा बैठा और वर्षा थमने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उसी जगह से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तब तोते की बात सुनकर वह मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह तोते से आगे कहती है, आप अपने मालिक महाराज के प्रति जितने वफादार हैं, वैसे ही मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूं। ये कितने संयोग की बात है कि आप अपने राजकुमार के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसमें सभी गुण हों, तथा मैं भी अपनी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूं जो सर्वगुण संपन्न और वीर योद्धा हो। अब आगे तोता कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लाएंगे जिस राजा की कुल 7 रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा को भी 7 रानियां हैं। जब तोते ने मैना से यह कह दिया, तभी मैना कहती है, तोता जी, अब हम आपकी बात समझ गए हैं, क्योंकि आपके राजा के पास भी 7 रानियां हैं और हमारे राजा के पास भी 7 रानियां हैं। आपके राजा के पास केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास भी केवल एक राजकुमारी है। आपके राजकुमार सर्वगुण संपन्न हैं, तो हमारी राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। मित्रों, मैना ने तोते को अपने मन की सारी बातें बताईं और तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद की बातें सुनाईं। फिर दोनों, तोता और मैना, राजकुमारी के नगर में आ गए, क्योंकि तोता अब मन में सोच रहा था कि मेरे महाराज के सपने के साथ साथ मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा। वे जैसी राजकुमारी चाहते हैं, ठीक वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई है। अब उस तोते और मैना को अपनी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। खुशी के साथ वे दोनों, तोता और मैना, उड़ते हुए राजकुमारी के महल में जा पहुंचे। तभी महल के कोतवाल ने उन्हें देख लिया, जो मैना से ईर्ष्या रखता था। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने राजा से जाकर कहा, महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा था, उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने उसे तोते के साथ घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है। आपकी आज्ञा का उसने पूरी तरह उल्लंघन किया है।
अपने ही कोतवाल के मुंह से यह बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने तोता और मैना दोनों को मारने का आदेश दे दिया। जब यह बात तोते और मैना को पता चली कि राजा उन्हें मरवाना चाहते हैं, तब मैना ने तोते से कहा, अब हमारी जान इस जगह खतरे में है, हमें शीघ्र ही इस स्थान से दूर भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि राजा हमें मार दे, जैसा कि उन्होंने तय किया है। तब वे दोनों, तोता और मैना, सोच विचार कर वहां से उड़ चले। राजा के सिपाही उन्हें बहुत देर तक खोजते रहे, पर वे नहीं मिले। फिर थक हार कर सभी सैनिक वापस आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि तोता और मैना दूर भाग गए होंगे। इधर जंगल में तोते और मैना ने कुछ दिनों तक इंतजार किया ताकि लोग उनकी बातों को भूल जाएं। फिर कुछ दिनों बाद अचानक तोता और मैना वापस महल आए और तोते ने राजा के दाएं घुटने पर और मैना ने राजा के बाएं घुटने पर आकर बैठ गए। फिर तोते और मैना ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल का कोतवाल हमसे जलता है, इसीलिए उसने आपसे हमारी बुराई की है। हम दोनों, तोता और मैना, बड़े शान वाले हैं। हम अपने अपने राजाओं के सेवक हैं जो अक्लमंद हैं। हमने आपके साथ हमेशा वफादारी ही की है। तोता और मैना अपने मन की बात बताते हुए कहते हैं, दोनों राजाओं के यहाँ 7-7 रानियां हैं। एक राजा के पास केवल एक बेटा है और दूसरे राजा के पास केवल एक बेटी है, जबकि वे राजा कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए थी जो दूसरे राजा की बेटी जैसी हो, और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए था जैसा पहले राजा का बेटा है। हम, महाराज, आपके दोनों दरबारों के नौकर हैं। हम भगवान की कृपा से आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब हम आपके पास इस अच्छी खबर के साथ आए हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तोते और मैना ने राजा को समझाया और उन्होंने अपने मनोबल से राजा को खुश किया। तभी तोते ने राजा की ओर अपना पैर बढ़ाया, जिस पर एक पत्र था जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी थी। राजा ने वह पत्र पढ़ा और उस पर लगी अंगदेश राज्य की मोहर को देखकर बहुत खुश हुए। पहले उन्हें तोते और मैना पर विश्वास नहीं था, पर दोनों को एक साथ देखकर राजा को उन पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार का एक चित्र निकाला और अपनी रानी के पास भेज दिया और कहा, आप यह तस्वीर देखकर बताइयो कि राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है। क्या सभी रानियां राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं? फिर कुछ दिन बीत गए, पर चित्र वापस नहीं आया। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत पसंद आई और वह उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथ में ही लिए रखती थी। फिर कुछ दिनों बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि यह राजकुमार सबको पसंद है, अब इनका विवाह जल्दी ही हो जाना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी ने तो राजकुमार को देखे बिना केवल चित्र को देखकर ही पसंद कर लिया था। मध्य देश के राजा ने तोते से कहा, तुम अब अपने राजा के पास यह संदेश पहुंचा दो कि मध्य देश की राजकुमारी कल्पना ने आपके भानु प्रताप को पसंद किया है और मध्य देश के महाराज चाहते हैं कि वे 4 माह के भीतर विवाह के लिए हमारे राज्य में आ जाएं। मित्रों, तोते ने अद्भुत आदर सम्मान के साथ मध्य देश के महाराज को प्रणाम किया और फिर अपने अंग देश की ओर उड़ गया। जब वह अपने राज्य में पहुंचा तो तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सारी कहानी बताई। अपने प्रिय तोते के मुंह से यह शुभ समाचार सुनकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी। अब राजा मन ही मन सोचने लगे कि उनका सपना पूरा होने जा रहा है। उन्हें मनचाही बहू मिलने वाली थी। इसके बाद राजा ने तुरंत इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने के लिए आदेश दिया। राजकुमार के लिए सबसे उत्कृष्ट और विशेष कपड़े बनवाए गए, घोड़ों के लिए शानदार आसन बनवाए गए और सिपाहियों के लिए नई और विशेष वेशभूषा बनवाई गई। बहुत तरह की भेंट वस्तुएं जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात, विशेष कपड़े, दुर्लभ फल, कीमती मसाले और बेहतरीन इत्र आदि इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद करके राजा ने सभी चीजों को इकट्ठा किया। इन सभी तैयारियों में 4 माह कैसे बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। अब विवाह के कुछ दिन पहले ही भानु प्रताप के पिता अचानक बीमार पड़ गए और किसी अनजान बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस शुभ अवसर पर परिवार वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। अब भानु प्रताप को अपना विवाह टालना पड़ा, क्योंकि इस दुख के समय में विवाह के लिए जाना अपने मृत पिता का अपमान करने जैसा लग रहा था।
फिर जैसे ही भानु प्रताप के पिता के मातम का समय बीत गया, तब राजकुमार अपने तोते के साथ राजकुमारी कल्पना से विवाह करने के लिए निकल पड़ा। मित्रों, अंग देश से मध्य देश कई मील दूर था, इसीलिए अपना सफर पूरा कर कुछ दिनों बाद भानु प्रताप मध्य देश में जा पहुंचा। तब राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। इसी बीच एक और दुखद घटना राजकुमार के साथ हो गई। राजकुमार उस बगीचे में न गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि वह तोता एक खजूर के पेड़ पर बैठकर खजूर तोड़ रहा था और झोंटे हुए खजूर को अपने राजकुमार की तरफ फेंक रहा था। वह केवल मीठे और स्वादिष्ट खजूर ही अपने युवराज की ओर फेंक रहा था। यह बात वहां के माली को रास नहीं आई। उसे लगा कि यह कैसा तोता है जो एक राजकुमार का अपमान कर रहा है। तभी माली ने क्रोध में आकर अपनी गुलेल से उस तोते को निशाना बनाकर ढेर कर दिया। माली ने यह काम अनजाने में भूलवश किया था, जिससे तोते की मृत्यु हो गई। अब भानु प्रताप बहुत दुखी हो गया। वहीं दूसरी ओर राजकुमार के पास यह खबर आई कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी का विवाह भानु प्रताप के साथ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पिता अब जीवित नहीं थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, भानु प्रताप अब पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि अब उसका कोई नहीं रहा। पिता और तोते ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, और जिस राजकुमारी के लिए वह मध्य देश में आया था, उसने भी विवाह के लिए मना कर दिया। अब वह जाए तो कहां जाए, इसीलिए उसने उसी बगीचे में रहने का निश्चय किया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन राजकुमारी कल्पना अपनी पालकी में बाहर जा रही थी। संयोग से वही रास्ता उसके सामने आया जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां उस राजकुमार को देखा। तभी कल्पना भानु प्रताप को पहचान गई, क्योंकि उसका चित्र अभी भी उसके पास था। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले सेवकों को वापस चलने के लिए कहा। अब कल्पना को अपना प्रेमी मिल गया था। इस बात से कल्पना की सहेलियां भी खुश थीं, क्योंकि वह राजकुमार अपने दम पर इस राज्य में अकेला रुका हुआ था। फिर शाम को खाने के समय कल्पना ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ भानु प्रताप को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह इस खाने को खा ले, और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे और वापस मेरे पास ले आए। नौकरानी ने वैसा ही किया। भानु प्रताप ने वह खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसे खाने की थाली में उंगली घुसाने के लिए कहा। तब भानु प्रताप ने थाली में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई। उसने सोचा कि राजकुमारी मुझसे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ चावल में मिलाए और एक पत्र राजकुमारी के लिए लिखकर नौकरानी के द्वारा भेज दिया। फिर जब कल्पना ने वह पत्र पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया और उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। भानु प्रताप के पास जाकर कल्पना ने कहा, हे युवराज, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, इसीलिए मैं छिपकर आपके पास आई हूं। मेरे पिता मुझे आपके साथ विवाह करने की अनुमति नहीं देंगे। चलो, आप अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने राज्य ले चलो, जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब भानु प्रताप को कल्पना को देखते ही प्रेम हो गया था। वह बस उसकी हाँ में हामी भर रहा था। तब उसी समय भानु प्रताप और कल्पना दोनों ही अपने अपने विशेष घोड़ों पर सवार होकर उस राज्य से बाहर की ओर चल दिए। रात भर चलने के बाद सुबह वे एक अनजान नगर में जा पहुंचे जिसका नाम जात्रा था। फिर वहां एक बूढ़ी औरत से थोड़ी देर के लिए विश्राम करने की बात कहने लगे। वे दोनों रात के अंधेरे में जिस नगर में जा पहुंचे, उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम कायरा था। वे एक ऐसे अनजान स्थान पर जा पहुंचे जहां उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। जैसे ही कायरा ने भानु प्रताप को देखा तो जादूगरनी की बेटी कायरा उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उसने भानु प्रताप के साथ विवाह करने की मन ही मन ठान ली। अब कायरा मन में सोचने लगी कि मेरा विवाह राजकुमार के साथ कैसे होगा। तब उसकी कुटिल मंशा ने उसके दिमाग में मायावी खेल रच दिया। फिर कायरा ने अपनी मां जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन के लिए बुलाने को कहा। तब अपनी बेटी की बात मानकर जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को
अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर खाना खाने गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया। जब फंदा डाला गया तो वह राजकुमार, जो पहले एक इंसान था, भैंसे के रूप में बदल गया। फिर दूसरे दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंसे को घर से बाहर ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया। वहीं दूसरी ओर जब राजकुमारी के साथ कायरा भोजन कर रही थी, राजकुमारी खाने के बाद अपने राजकुमार को इधर उधर खोजने लगी, लेकिन वह भैंसा बन चुका था। वह बेचारी उसे कैसे ढूंढ सकती थी। इसी तरह कल्पना का पूरा दिन भानु प्रताप को ढूंढते हुए चला गया। अब भैंसा बना भानु प्रताप जादूगरनी की बेटी कायरा के पीछे घूमता रहता था। कायरा जहां भी जाती वह भैंसा उसके पीछे था। जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से वह रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वह वापस राजकुमार बन जाता था और भैंसे का रूप खत्म हो जाता था। उसे पूरी तरह कायरा ने वश में कर रखा था। जैसे ही सुबह होती वैसे ही वह रस्सी का फंदा फिर से राजकुमार के गले में डालकर उसे भैंसा बना देती थी और दिन भर उसे बाहर घुमाती थी। उधर कल्पना को भानु प्रताप से बिना मिले कई दिन हो गए थे। अब कल्पना पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी, क्योंकि वह अकेली पड़ चुकी थी। भानु प्रताप के बिना वह न तो अंग देश जा सकती थी और न ही अपने पिता के पास मध्य देश में जा सकती थी। अब वह बहुत दुखी हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अब करे तो क्या करे। उसके मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि विवाह के डर से भानु प्रताप उसे छोड़कर चला गया है। कभी कभी राजकुमारी मन में सोचने लगी कि राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया, तो कभी सोचती कि वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है और मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो और किसी सुनसान जगह पर दफना दिया हो। इसी तरह के विचित्र शुभ अशुभ विचारों के कारण कल्पना की मति भ्रष्ट होने लगी। लेकिन वह राजकुमारी थी। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपने प्रिय को खोज निकालने का दृढ़ निश्चय किया। फिर राजकुमारी कल्पना ने एक पुरुष का रूप धारण किया और जात्रा नगर के राजा के पास गई और उससे अपने मन की बात कही। वहां के राजा राजकुमारी की शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुए। तब राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, कोतवाल का आना जाना बहुत सारे घरों में होता है और हर नगरवासी को कोतवाल के संपर्क में रहना पड़ता है। अब कोतवाल बनी कल्पना को बहुत सारे घरों के अंदर बाहर के रहस्य मालूम होने लगे। इस प्रकार वह राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी और समय धीरे धीरे बीतता गया। इसी तरह 1 साल बीत गया। फिर एक दिन उसी राजा की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई और उसका कोई वारिस न होने के कारण जात्रा के सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि कोतवाल बनी कल्पना का व्यवहार अपनी जनता के प्रति बहुत अच्छा था। एक दिन कल्पना अपने राज्य में विहार कर रही थी। तब एक व्यापारी अपना एक होशियार भैंसा राजा को बेचने के लिए उनसे मिलता है और कहता है, महाराज, यह विशेष भैंसा है। यह बहुत अक्लमंद है। यह किसी भी खोई हुई चीज को सूंघकर बता देता है और इसे मनुष्यों की भाषा भी समझ आती है। तब राजकुमारी उसे खरीदकर अपने गौशाले में रखवाती है, किंतु उसी रात वह भैंसा अचानक कहीं गुम हो जाता है। तब राजा ने उस नगर में सूचना भिजवाई कि इस नगर में जितने भी भैंसे हैं सबको कल सुबह राजनगर के आंगन में इकट्ठा किया जाए। जब यह सूचना जादूगरनी कायरा के पास भी पहुंची तो अगले दिन नगर के सभी भैंसे राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि एक राजकुमार था, उसे राजा के दरबार में नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी द्वारा अपना भैंसा न भेजने की बात बताई तो राजा रूपी कल्पना एकदम भड़क गई और उसने जादूगरनी सहित उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। उधर जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में लिपटी हुई अनोखी रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वह रस्सी उस भैंसे की गर्दन से निकल गई। रस्सी गर्दन से निकलते ही वह भैंसा भानु प्रताप के रूप में परिवर्तित हो गया। इस आश्चर्यजनक बात को देखकर वहां उपस्थित सभी राज्य के लोग अचंभित हो गए।
तभी राजा बनी कल्पना के आदेश पर जादूगरनी को तुरंत बंदी बना लिया गया। अपने प्रिय राजकुमार को अपने सामने देखते हुए राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा, नगरवासियों, मैं यहां अपने प्रिय राजकुमार की खोज में रुकी हुई थी। आप लोग मुझे क्षमा करें। मैं मध्य देश की राजकुमारी हूं और यह युवक अंग देश के राजकुमार हैं। अब अपने राज्य के अधिकार के रूप में मैं भानु प्रताप को आपका राजा और स्वयं को महारानी घोषित करती हूं। उनकी सत्यता और अनोखी प्रेम कथा को जानकर सभी नगरवासी खुश होकर उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा बनाने में सहमत हुए। मित्रों, भानु प्रताप राजा और कल्पना महारानी बन जाते हैं और उनका विवाह सभी नगरवासियों के समक्ष हो जाता है। वहीं उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया और उसकी बेटी कायरा को हमेशा के लिए कैद में डाल दिया गया, क्योंकि जादूगरनी की बेटी ने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगाकर एक राजा की कैद में डलवाया था। इसीलिए कायरा को भी राजा के दंड का सामना करना पड़ा। अब वह राजा और रानी बनकर एक दिन घूमने के लिए जाते हैं और जब जंगल से होकर गुजरते हैं तो एक पेड़ के पास आराम करने लगते हैं। वह पेड़ बरसों पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था जो पूरी तरह सुरक्षित था। फिर जैसे ही उनकी नजर उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी तो एकदम से दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी गाथा याद आ गई। पुराने जन्म की सारी बातें याद आ गईं और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। फिर राजकुमारी कहती है, हे स्वामी, अब मुझे सब समझ में आ गया। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मेरे मन की एक इच्छा अधूरी रह गई थी कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी। लेकिन इस जन्म में हम फिर मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं, क्योंकि यह हमारा सच्चा प्यार था। इसलिए हम दोनों एक होकर मिले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस जन्म में भगवान हमारी मनोकामना सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, समय चलते मनुष्यों को पिछले जन्म के सभी कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब आगे की कथा सुनो। फिर वह राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय के अनुसार एक सुंदर संतान को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में अपने पति को भी पाती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म देती है। हे पार्वती, इस कथा से पहली ज्ञान की बात यह प्राप्त हुई कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और आपस में तनिक भी विरोधाभास नहीं होता तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वहीं अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। अतः एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर को मजबूत रखते हैं वे हर जन्म में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। जैसे कि समय के अनुसार राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में प्राप्त हुआ और उसकी अधूरी इच्छा जो कि संतान की प्राप्ति की थी वह भी अगले जन्म में पूरी हो गई। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस कथा से दूसरी ज्ञान की बात यह है कि जो कुछ भी किसी के भाग्य में नहीं होता वह कभी भी उसका नहीं हो सकता, चाहे वह जीवन में कितने ही प्रयास करे। क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र सही नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति का सहारा लेकर राजकुमार को प्राप्त करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में ही नहीं था। इसलिए वह उस राजकुमार को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं हो सकता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था। इसलिए इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी उस राजकुमारी को उसके पूर्व जन्म के पति राजकुमार के रूप में प्राप्त हुआ। हे पार्वती, पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए इस रिश्ते में हमें हमेशा पति पत्नी के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के आदर्श का पालन करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे भाग्य में नहीं होता वह चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें वह हमारे पास नहीं आता। इसलिए कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि सही मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा हमें गलत परिणाम सहने पड़ सकते हैं।
जैसे कि जादूगरनी की बेटी कायरा को राजा ने हमेशा के लिए कैद में डाल दिया और उसका सारा जीवन कैद में गुजर गया। हे पार्वती, गया। हे पार्वती, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, धन्य है प्रभु आप और आपकी लीला। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय शिव विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए।